हेलो, वेलकम टू माय चैनल ज्योति ग्राफिक कंसेप्ट और मैं आपकी मेंटोर ज्योति मल्होत्रा आज आपको इलस्ट्रेटर के सेकेंड एपिसोड में लेकर जा रही हूं, जिसके अंदर हम स्ट्रोक की कुछ बारीकियों को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका टूल बॉक्स के अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे लाइन सेगमेंट टूल है, जहां से मैंने क्या किया, एक लाइन क्लिक करनी है। मैंने क्लिक करके एक लाइन खींची। अगर मैं शिफ्ट यूज करती हूँ तो मेरी लाइन स्ट्रेट बनती है। अगर मैं विदाउट शिफ्ट यूज करती हूँ, लाइन क्रिएट करती हूँ, तो मेरी लाइन थोड़ी सी जिगजैग या जिस तरीके से मैं मूव करना चाहती हूँ वैसे बनती है। अभी आपकी लाइन के अंदर ऑलरेडी कलर फिल्ड है, तो अगर आपको इसका लाइन का कलर चेंज करना हो, सबसे पहले तो आप यहाँ से देखेंगे टूल बॉक्स के अंदर सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कलर फिलिंग का एंड स्ट्रोक का। तो इसके अंदर अगर आपका ऑब्जेक्ट फिल ऑन आगे ऑन है तब तो आपका ऑब्जेक्ट में फिल होगा। अगर आपका स्ट्रोक की प्रॉपर्टी यानी स्ट्रोक के लिए कलर को ऑन करते हैं तो स्ट्रोक का कलर ऑन होगा। चाहे आप यहाँ से कोई भी कलर उस लाइन को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर मैंने अब इस स्ट्रोक के लिए मैंने ये लाइन तो खींच ली, बट मुझे इस लाइन पे और वर्क करना है अलग अलग तरीके से, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रोक की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है देन इट्स ओके। जैसे कि मेरे यहाँ पर अभी ये स्ट्रोक का ऑप्शन शो हो रहा है और ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टी ओपन है, जिसको अगर मैं और चाहूँ तो यहाँ पर इसके हाइड व्यू को यहाँ से शो ऑप्शंस को क्लिक करूंगी तो मेरे पास स्ट्रोक का और ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप यहाँ आपको विजिबल ना हो तो आप विंडो में जाकर इजीली स्ट्रोक की प्रॉपर्टी को ला सकते हैं। अगर आपको और भी शॉर्ट वे में जाना है तो क्लिक करें। यहाँ पर ऊपर आप ये देख रहे हैं स्ट्रोक का पैनल ओपन हो जाता है। ये एक डायलॉग बॉक्स जिसके अंदर ये आपका स्ट्रोक की विड्थ, उसके कैप्स, कॉर्नर, ये सब चीजें वही सेम जो यहाँ पर हमारा ओपन है वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्ट्रोक की लाइन के लिए। तो अब लाइन पे काम करने के लिए जैसे आपको उसकी विड्थ पे काम करना है, तो विड्थ पे काम करने के लिए तो आप मैन्युअली यहाँ से, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसके पॉइंट साइज को कितना भी ज्यादा या कम कर सकते हैं यहाँ से। अगर इसके अंदर और भी ऑप्शंस पे जाना है आपको, तो जैसे ये विड्थ जहाँ पे देख रहे हैं आप, तो विड्थ के साथ साथ नीचे यहाँ कैप्स और कॉर्नर होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जूम कर रही हूँ, देखो, तो अगर मैं इसको कैप्स पे रखती हूँ तो ये बट कैप्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मेरे लाइन को, यानी कि जो मैंने लाइन यहाँ पे क्लिक की है और खींची है उस लाइन को ये बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देते हैं। इसके साइड यानी कॉर्नर बिल्कुल स्ट्रेट कट होते हैं। अगर मैं इसी को ही कॉर्नर को राउंड या कैप्स में करना चाहती हूँ तो मैंने ये इसका राउंड कैप पे क्लिक किया, तो ये देखिए आपकी लाइन ये राउंड में हो जाती है, यानी कि बिल्कुल स्टिफ हार्ड लाइंस नहीं रहती हैं, वो थोड़े पॉइंट्स कर्व हो जाते हैं। ये ज्यादातर हमें जब इलस्ट्रेशंस वगैरह बनाने होते हैं इलस्ट्रेटर पे तो हम ये चीज का यूज करते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है प्रोजेक्टिंग कैप्स, जिसके अंदर आपने यहाँ क्लिक किया और ये आपका प्रोजेक्टिंग कैप इस पॉइंट से, यानी कि जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है उससे थोड़ा सा नियर बाई अपने आप ही पॉइंट को ले लेता है। बेसिकली जो हमें यूज किया जाता है इलस्ट्रेशंस के लिए, उसमें हम ये कैप्स, राउंड कैप्स कर देते हैं। अब अगर मैंने ये राउंड कैप्स कर दिया तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि एक लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है जो बिल्कुल हार्ड है, यानी पॉइंट टू पॉइंट कट है, और एक लाइन आपकी इस तरीके से है जहां पे आपको कर्व देना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि इस लाइंस का हम यूज कहाँ करते हैं। ये लाइंस का यूज करने के लिए, जैसे सपोज करो आपने कोई बॉक्स बनाया, कुछ शेप क्रिएट की। अब आप ये देख रहे हैं कि इस लाइन के अंदर अगर मैं स्ट्रेट रखती हूँ, यानी कि पॉइंट्स को, लाइन को इस तरीके से रखती हूँ, तो मेरी ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। बट इसी के ऊपर अगर मैं इसे राउंड कर देती हूँ, तो ये जो मैं राउंड कॉर्नर्स कर रही हूँ, तो आपने ये देखा ये हल्का सा डिस्टेंस, मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ, ये आपने स्ट्रेट था ये आपका। और अगर आप राउंड कैप्स पे जाते हैं और राउंड कैप्स के दोनों पॉइंट्स को, यानी कैप्स को और कॉर्नर पे क्लिक कर देते हैं, तो आपका ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा पॉइंटेड ना रहकर थोड़ा सा कर्व में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके से। तो जहां पर हमें ऐसी चीज को बिल्कुल पॉइंटेड नहीं रखना होता है वहां पर हम इसे कर्व में दे देते हैं। अगर अब मुझे स्ट्रोक की जो लाइन है
अभी मैंने स्ट्रोक जो बनाया है, अब इस स्ट्रोक की लाइन को मुझे इसकी विड्थ को बढ़ाना है, विड्थ को मैंने यहाँ से बढ़ाया, देन अभी आप ये देख रहे हैं जब मैं इसकी विड्थ को एक्सटेंड कर रही हूँ यानी बढ़ा रही हूँ, तो विड्थ की जो बढ़ रही है, लाइन जो बढ़ रही है वो आपकी दोनों साइड से इक्वली डिस्टेंस पर स्प्रेड हो रही है, कुछ इस तरीके से। पर यानी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर अभी कहां पर सेट है, ये आपका सेंटर पॉइंट से सेट है। अगर आपको मान लीजिए सेंटर पॉइंट से सेट ना करके आप चाहते हैं मेरा ये बॉक्स का जो साइज है वो यहीं से रहे और मेरे जो लाइन है वो एक्सटेंड यहां से हो, तो आपको क्या करना है, इसके पॉइंट्स को यानी कि आपके अलाइनमेंट स्ट्रोक को इसको चेंज कर देना है। ये आपने यहाँ पे इनसाइड पे क्लिक करोगे तो अब आप जैसे ही अपनी लाइन के स्ट्रोक्स को बढ़ाओगे तो वो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इनर साइड से यानी कि अंदर के पॉइंट से इसकी विड्थ को बढ़ाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट के बाहर पे क्लिक कर देती हूँ यानी कि मुझे इसके आउटसाइड पे जाना है, यानी अपने लाइन की जो स्ट्रोक है वो इनर साइड से ना बढ़ाते हुए मुझे आउटसाइड से बढ़ानी है, तो मैं अपनी आउटसाइड पे क्लिक कर दिया मैंने, ये मेरा आउटसाइड है एरिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपनी स्ट्रोक को बढ़ाओगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ बढ़ेगा। वैसे हम मैन्युअली जब रखते हैं इसको या डिफॉल्ट में ये जो सेट रहता है वो आपका मिड से रहता है यानी कि सेंटर से रहता है। सेंटर से ये होता है कि आपने ऑब्जेक्ट को बढ़ाया यानी उसकी स्ट्रोक की विड्थ को बढ़ाया तो आपका स्ट्रोक जो बढ़ रहा है वो दोनों साइड से, इंटरनल और आउटसाइड दोनों साइड से बढ़ता है। लेकिन अगर आप ये चीज मैन्युअली सेट कर देते हैं यानी खुद आपको जिस अकॉर्डिंग चाहिए आप अगर उसे अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं तो आपका जो स्ट्रोक है वो आउटसाइड, इनसाइड और सेंटर से इंक्रीज हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये तो हुआ कि हमने स्ट्रोक की विड्थ को या स्ट्रोक के साइज को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब हमने कोई भी लाइन ली है, जो भी हमने शेप बनाई है, या सपोज करो मैं कोई लाइन भी ड्रॉ करती हूँ तो लाइन के लिए भी अगर आपको उसके अंदर डैशेस का यूज करना है तो डैशेस का यूज करने के लिए आप यहाँ पे डैश लाइन पे चले जाएंगे, डैशेस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से डैशेस को शो करेगा। अगर मैं इसके कॉर्नर्स और कैप को बट कैप्स में चेंज कर देती हूँ तो मेरा डैशेस कुछ इस तरीके से शो होती है यानी बिल्कुल स्टिफ, हार्ड। और अगर मैं इसे राउंड में कर देती हूं तो ये मेरे राउंड कॉर्नर्स आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। अब अगर मुझे इस डैशेस की गैप और डैशेस को इंक्रीज या अपने अकॉर्डिंग सेट करना है तो मैं डैशेस लाइन को मैंने जब क्लिक किया तो यहां पर आप डैशेस में सपोज करो मैं यहाँ 3, देन गैप के अंदर आप 2, 3, 2 कुछ इस तरीके से टाइप कर देते हैं तो आपके डैशेस के जो पॉइंट है यानी कि डैशेस की जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाती है। तो इससे आप कई तरह से फ्रेम्स क्रिएट करने में आपको हेल्प करती है, कई तरह के ऑप्शंस को यूज करने में आपको हेल्प करती है। तो अगर आपको मान लीजिए डैशेस नहीं चाहिए या इस तरह आप डैशेस बनाना चाह रहे हैं लाइंस के लिए तो आप लाइन के ऊपर भी वही काम कर सकते हैं, जिसको मैं कंट्रोल डी की हेल्प से डुप्लीकेट बना रही हूँ और इस तरीके से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको केवल लाइन के ऊपर बनाना है या कोई शेप के ऊपर, सपोज मैं पर्टिकुलर एक सर्कल शेप ले लेती हूँ और मुझे इस तरह का कुछ डिजाइन बनाना है तो मैंने अभी इसके अंदर कलर चेंज कर देती हूँ। अब मैं इस डैशेस का यूज मैंने किया। अगर मुझे डिफॉल्ट के अंदर यानी अब मैंने लास्ट में जो डैशेस ली थी वही मेरी बार बार शो होगी। अगर मुझे डैशेस नहीं चाहिए तो मैं इस डैशेस को यहाँ से ऑफ कर सकती हूँ। अगर मुझे डैशेस पे काम करना है तो मैं डैशेस को ऑन करूंगी और यहाँ से इस डैशेस के ऑप्शंस को मैं चेंज कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जिस भी पॉइंट पे मैं इसको चेंज कर रही हूँ ये हर पॉइंट पे कुछ अलग अलग डैशेस को यानी अलग अलग डैश के स्टाइल में चेंज हो रहा है। तो इस तरह आप डैशेस का यूज कर सकते हैं कुछ पैटर्न बनाने के लिए या कुछ डिजाइन को कंटिन्यूशन में चलाने के लिए कुछ इस तरीके से, तो भी आप ये काफी कुछ आपको हेल्प करेगा। अगर आपको लाइन के अंदर जैसे एरो हेड्स वगैरह लगाने होते हैं तो आप कोई भी बेसिक लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पे डैशेस क्यों आए, क्योंकि मेरा यहाँ पे डैशेस ऑन है। अगर आपको डैशेस नहीं चाहिए, सिंपल बेसिक यूनिफॉर्म लाइन चाहिए तो आप
डैशेस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ से डैशेस ऑफ हो गई हैं और अब आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गई है। अब आपको इसके अंदर अगर एरो हेड्स लगाने इसके साइड्स में, तो आप एरो हेड्स में जाकर यहाँ पर कुछ इनबिल्ट दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ये आप सभी के पीसी में अवेलेबल होंगे इस तरह के डैशेस। ये एरोज, इन एरोज को आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लेफ्ट और ये राइट के लिए यूज किया, तो ये मैंने एरो हेड्स को यूज कर लिया। अगर आपको सिर्फ वन साइड एरो हेड चाहिए तो आप यहाँ पे वन साइड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको दोनों साइड पे चाहिए तो आप एरो नंबर 1 और यहाँ से भी एरो नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो दोनों साइड्स इक्वली यानी सिमिलर आपके एरो हेड्स आ जाएंगे। तो इस तरह एरो हेड्स का भी आप यूज कर सकते हैं और ये आपकी पूरी जो स्ट्रोक की प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जाती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दूसरों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।